प्रत्याशी सही नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ये निर्णय में मैं विरोध में हूँ। नियम कहना चाहिए, जो टिकट वितरण हुआ भारतीय जनता पार्टी को सही नहीं। आपका कहने का मतलब है जो टिकट अदला बदली की गई है, जयसिंह नगर को जयपुर और जयपुर को जयसिंह नगर में बदला गया है, उससे आप लोग खुश नहीं हैं? हाँ, मैं क्या, बहुत सारे बाजार वाले भी खुश नहीं हैं, मतदाता खुश नहीं हैं, क्योंकि अब ये कहानी तो ऐसी हो गई कि जो एक स्कूल में पहली से 5वीं तक फेल थी, जो जैतपुर में, जो अखबार के माध्यम से और अन्य माध्यम से बातें आई, अब वो यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है। जरूर है कि यूनिवर्सिटी पास हो जाए। कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी बदला गया है उससे प्रभाव पड़ेगा चुनाव में। हाँ, काफी प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी सीट गंवा भी सकती है। तो माहौल बन रहा है वो कांग्रेस के फेवर में बन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, कांग्रेस फेवर नहीं, अन्य लोग भी आ सकते हैं। मैं कांग्रेस का प्रचार नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी सीट गंवा सकती है, भारतीय जनता पार्टी सीट गंवा सकती है। अन्य लोग भी, निर्दलीय है, उसमें फूलपति सबसे शक्तिशाली है, रमेश कोल जी हैं, तो पब्लिक बदलाव मोड़ जो बनाया, हो सकता है कि निर्दलीय प्रत्याशी शहडोल में बने, या एक बार फिर 20 साल बाद पुरानी सबनम मौसी जैसे कहानी हो, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों धाराशायी हो जाए। आज न्यूज़ 9 की टीम जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के शहडोल जनता से जानेंगे कि शहडोल में क्या समस्याएं हैं, यहाँ पर चुनावी मुद्दे क्या हैं, जनता के मन में क्या राज है, किस तरीके से वो भाजपा, कांग्रेस या अन्य पार्टी के प्रत्याशियों को देख रही है। आइए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस विषय पर। भाजपा भी ठीक कर रही है। क्या ऐसा लगता है कि जैसे लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा जो है जबरन प्रत्याशी को थोप रही है, वहीं कांग्रेस जो है कि किसी पुराने चेहरों को लेकर फिर एक बार जनता को मरने का काम कर रही है। चेहरे से कुछ नहीं होता है, जो पार्टी की नीतियां हैं वो अच्छी हैं भाजपा की। भाजपा ने शहडोल के लिए जो किया बहुत किया है। यूनिवर्सिटी दिया या मेडिकल कॉलेज दिया, कौन करता है इतना। और शहडोल के जो समस्या है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो समस्या तो हर शहर की है और कोई सरकार उसको दूर नहीं कर सकती। एक मुश्त अपन को कांग्रेस को वोट देना है। शहडोल देखिए, रोड अभी तक नहीं बन पाई है, नगर पालिका रोड है, बहुत सारी समस्याएं हैं। शहडोल में नगर में विकास तो हुआ है, भाजपा शासन में विकास हुआ है। शहडोल में क्या कुछ समस्याएं हैं आपके नजरिए से? समस्या तो है, देखिए आदिवासी बहुल इलाका है, पिछड़ा हुआ एरिया है। सबसे पहले तो यहाँ रोजगार, धंधे, उद्योगों की कमी है। कच्चा माल होते हुए भी, अपने यहाँ रॉ मटेरियल होते हुए भी, कोल माइंस होते हुए भी इंडस्ट्रियों का ना आना, ये सबसे बड़ी कमी है। इस चुनाव को लेकर क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? प्रत्याशी तो इस बार के दोनों तरफ से उतने पुराने प्रत्याशी अदली बदली बार की है बीजेपी ने भी, और कांग्रेस का भी कोई इतना कोई खास प्रत्याशी है नहीं, कोई पुराने प्रत्याशी है। अब देखिए जिसकी जनता का प्रतिनिधित्व बहुत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। संभाग बना जरूर है, लेकिन अभी बहुत कुछ जानकारियां भी बहुत बाकी हैं यहाँ। और कोई उद्योग लग जाए जिससे यहाँ का मनोबल, यह कॉलरी वगैरह खुल जाए जिससे और उद्योग बढ़ता रहे यहाँ का। मैं यही कह सकता हूँ कि माननीय मनीषा जी जो हैं, इसके पहले पंचवर्षीय में शायद जैतपुर विधानसभा से विधायक थी, और उनके कार्यकाल में जो मैंने सुना है, मतलब पॉजिटिविटी ही सुनी है कि अच्छा कार्यकाल था उनका। अब इस विधानसभा में अपन देख सकते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है ये तो ना हम जान, बट मैं चाहूँगा कि जो भी बनकर आए विधायक, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे भाजपा से हो, चाहे बसपा से हो, हम तो यही चाहते हैं कि शहडोल नगर और शहडोल क्षेत्र का एक बहुत बड़ा विकास हो, ताकि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे लगे, ताकि यहाँ के लोगों को एक रोजगार मिले। एजुकेशन में तो बहुत आगे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी कार्य नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी ही है। इतना बड़ा रिलायंस का प्रोजेक्ट डला, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा नेता नहीं था कि एक फैक्ट्री यहाँ पे डल पाए। उनकी चीज़ों में विकास धीरे धीरे बढ़ रहा है, और हम ये चाहते हैं आगे जो शहडोल की रोडें हैं वो आगे ये दिक्कत ना हो कि हमें यहाँ से वहाँ टर्न होने में दिक्कत हो रही है या एक्सीडेंट हो रहा है, इस प्रकार कुछ। शहडोल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे संडे को बिजनेस जैसा होना चाहिए, तो संडे को वैसा बिजनेस नहीं होता, क्योंकि दुकानें बंद कर देते हैं, तो वो होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमें कांग्रेस में ऐसा नहीं लगता कि आगे विकास हुआ है, लेकिन अब तो मार्ग नहीं हुआ। जैसे मेडिकल कॉलेज भी खुल गया, लेकिन जो होना चाहिए था उस हिसाब से वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, सुविधा नहीं है। जो जरूरत मुद्दा है हमारे युवाओं को रोजगार,
गवर्नमेंट रिटर्न होगी तो ऐसा हो पाएगा। आप क्या मतलब क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? अभी अपन यहीं पे हैं। रोजगार की तलाश में है जी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेके यही आ रहा है कि बीजेपी ही आएगी मैडम। जी, आपके कहने का मतलब है लाडली बहना योजना ने बीजेपी की और जनता का दिल को जीत रखा है इस योजना के तहत। और जो बच्चों को गाड़ी आड़े बकायदा बटी है, उस कारण लड़कों का बच्चों का भी उत्साह है। मैं यही बोलूंगा कि वोट डालने सब जाए, घर से जरूर निकले और वोट जरूर डालें। बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक का पैसा दे रहे हैं और आज अपने देश को बहुत मजबूत किया है मोदी सरकार ने, और अपन लोग तीनों विधानसभा जीत रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम तीनों विधानसभा जीत रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस है आपको? व्यवहारी में मान लीजिए शरद कोल 1 नंबर में और दूसरे नंबर में मरावी जी है, तीसरे नंबर में मैडम, तब भी 80 से 90 लाख महिलाएं वोट देंगी। ये आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि शहडोल की बात कर रहे हैं? पूरे मध्य प्रदेश में 1,37,00,000 लोगों को पैसा जा रहा है, तो आप 60% 70% नहीं मानती, 50% तो मानती है ना। सरकार चाहे कोई भी आए, रोजगार की भारी समस्या आज के लिए ये कांग्रेस के समय से भी है, क्योंकि हमारे बढ़ती हुई देश की आबादी जो है ये सबसे प्रमुख कारण है जो बेरोजगारी का। अच्छा, रोजगार है पर करना नहीं चाहते, इनका कहने का मतलब है कि रोजगार की कमी नहीं है पर लोग करना नहीं चाह रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, हर आदमी चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, ये बताइए आप छोटे छोटे व्यापार करके भी घर चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, छोटे छोटे व्यापार करके भी घर चलाया जा सकता है। आप